Next topic is versatile nature. Versatile nature of कार्बन. पहले भी ब्रीफ इंट्रो दिया था. वर्सेटाइल नेचर मीन्स जिसके वो डिफरेंट तरह से जिसका यूज कर सकें. जो जैसे हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं. नॉर्मल हम जैसे कंप्यूटर का यूजेस होता है तो कंप्यूटर के लिए बोलते हैं ना, कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल इन नेचर. तो ऐसे ही कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर. वी हैव सीन द फॉर्मेशन of covalent bonds by sharing of electrons in various elements and compounds. हमने देखा कि covalent bonds कैसे फॉर्म होते हैं sharing of electrons से various elements and compounds के बीच में. We have also seen the structure of a simple carbon compound that is methane. सबसे simplest होता है methane, CH4, methane. In the beginning of the chapter, we saw how many things we use contain carbon. In fact, we ourselves आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. हम खुद भी कार्बन कंपाउंड से बने हुए. और जो हमने लिस्ट बनाई थी स्टार्टिंग के चैप्टर में डेली यूसेज में, उसमें भी सारे कंपाउंड्स किससे फॉर्म होते हैं? कार्बन से. द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फॉर्मूला आर नोन टू केमिस्ट वॉज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3 मिलियन. जो अराउंड 3 मिलियंस के जो केमिस्ट्स हैं उन्होंने कार्बन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला वो डिराइव कर चुके हैं. दिस आउट नंबर्स बाय अ लार्ज मार्जिन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ऑल द अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर. इसमें भी बहुत डिफरेंस होता है बाकी के अदर एलिमेंट्स ने जो टोटल राउंड ऑफ करके कंपाउंड्स बनाए हैं उनके कंपैरिजन में कार्बन कंपाउंड्स आर अबाउट 3 मिलियंस. Why is that this property is seen in carbon and no other element? The nature of the covalent bond enables carbon to form a large number of compounds. क्या जो नेचर होता है कोवलेंट बॉन्ड का वो क्या करता है? कार्बन को अनेबल करता है कि वो क्या करे? लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बनाए, फॉर्म करे. टू फैक्टर्स नोटिस इन द केस ऑफ कार्बन आर. 2 फैक्टर नोटिस किए गए हैं. वन इज कैटिनेशन and second you can say tetravalency. 2 factors हैं. One is catenation and second is tetravalency, and it is most important points. What is catenation and what is tetravalency and what is versatile nature of carbon? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. और catenation की डिफाइन सिंपल 1 मार्क में डिफाइन पूछ लेते हैं कि what is catenation, और you can say define catenation. Catenation क्या होता है? Carbon have the unique ability to form bonds with other atoms of carbon, giving rise to a large molecule. This property is called catenation. Means क्या कह रहा है ये कि कार्बन के पास एक एबिलिटी है क्या करने की? बॉन्ड फॉर्म करने की अदर कार्बन एटम्स के साथ. मीन्स कार्बन क्या करेगा? कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता करता अनलिमिटेड फॉर्म में. ये नंबर किसी को नहीं पता कि कितना नंबर हो सकता है ये कार्बन का. तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन. मीन्स कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स. कौन से अदर एटम? अदर एटम्स ऑफ कार्बन, नॉट एनी अदर एलिमेंट. अदर एटम्स ऑफ कार्बन की कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है एंड गिविंग राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल. बहुत लार्ज मॉलिक्यूल में फॉर्म करता है. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन. ये नंबर किसी को नहीं पता कि ये नंबर कितना हो सकता है. अनलिमिटेड इन्फिनिटी नंबर भी हो सकता है ये कार्बन का. These compounds may have long chain of carbon, branch chains of carbon or even carbon atoms arranged in rings. क्या कह रहे हैं कि ये सिंगल मीन्स एक सिंगल लीनियर चेन भी हो सकती है. और जैसे अभी बताया कार्बन की क्या होती है? टेट्रावेलेंसी मीन्स कार्बन को अपने चार इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं. तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा. मीन्स देखो अब ये वाला कार्बन है, इसने एक बॉन्ड इसके साथ बना रखा है, एक बॉन्ड इसके साथ, तो 2 बॉन्ड भी बनाएगा. तो क्या कह रहे हैं कि ब्रांचिंग भी बना सकता है और रिंग भी बना सकता है. ऐसे रिंग भी फॉर्म हो सकती है. तो क्या कह रहा है? लीनियर भी हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है और रिंग के फॉर्म में भी हो सकता है. किसी भी फॉर्म में हो सकता है. Compounds of carbon which are linked by only single bonds between the carbon atoms are called saturated carbons. Compounds of carbon having double or triple bond between their carbon atoms are called unsaturated carbons. यहाँ पे क्या टर्म आई? 2 टर्म आई. सैचुरेटेड कार्बन एंड अनसैचुरेटेड.
क्या बोल रहे हैं कि वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और कार्बन की देखिए कार्बन और कार्बन को ही देखना है, मींस कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है खाली हम वो कंसिडर करेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, उसको बोला है सैचुरेटेड कार्बन, यू कैन से सैचुरेटेड कंपाउंड्स। कौन से होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स इन विच कार्बन कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड, दीज कंपाउंड्स आर नोन एज सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और अब अनसैचुरेटेड इसका डबल, मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में या तो होगा डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड, इन विच डबल बॉन्ड और यू कैन से ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट in between carbon and carbon, in between carbon and carbon। ये नहीं है कि कार्बन और किसी के बीच में, जैसे CO2 का एग्जांपल था हमारा, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में था ना डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, तो ये हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्या देखना है, कार्बन और कार्बन के बीच में देखना है। ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये कंसिडर नहीं होगा एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ओके, तो ये ध्यान रखना हमेशा कि कार्बन कार्बन के बीच में ही कंसिडर करना है हमने। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी मीन्स कि अपने ही एटम के साथ, अपने ही एलिमेंट के एटम्स के साथ जो लॉन्ग चेन्स और रिंग चेन्स फॉर्म करते हैं, इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोलते हैं, और कोई भी एलिमेंट ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन विच हैव चेन्स अप टू 7 और 8। यहाँ पे इसने सिलिकॉन का एग्जाम्पल दिया है, SI का इसका एग्जाम्पल दिया कि सिलिकॉन भी हाइड्रोजन के साथ करता है, ना कि अपने खुद के एटम, मीन्स सिलिकॉन और सिलिकॉन के साथ नहीं, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करता है, वो भी अप टू 7 और 8 एटम्स तक। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, वो बहुत रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए स्टेबल नहीं होते। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंस स्टेबल। जब कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है वो बहुत स्टेबल होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो क्या है, स्टेबल है। दिस गिव्स अस अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मैनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर। ये क्या बहुत सारे कंपाउंड्स को फॉर्म करता है जो कार्बन कार्बन से लिंक होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी और यू कैन से सेकेंड नेचर, सिंस कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4, अभी मैंने बताया, यहाँ पे टेट्रा वैलेंसी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट्स। क्या बोल रहा है कि ये जो कार्बन, ये 4 मीन्स इसको 4 के साथ बॉन्ड करना है। एक तो ये खुद के कार्बन के साथ कर सकता है और कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine, and many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depend on the element other than carbon present in the molecule. क्या कह रहे हैं कि सिंगल कार्बन होंगे, उनकी तो सबकी सेम प्रॉपर्टी होगी, लेकिन जैसे ही मान लो, जैसे एग्जाम्पल लो कि ये हमारा, इसको टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करनी है, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एक ही ये कंपाउंड है हमारा, और सेम ऐसा ही कंपाउंड जिसको हमने हाइड्रोजन की जगह मान लो यहाँ पे हमने लगा दिया। अब इसकी बॉन्डिंग किसी के साथ भी कर दो, हाइड्रोजन जैसे क्लोरीन के साथ कर दिया आपने, ये हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही क्लोरीन ऐड कर दिया, क्लोरीन की बॉन्डिंग कर दी इस कार्बन के साथ, तो इस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगे। किसकी वजह से, क्लोरीन की वजह से। बाकी सब तो सेम है, इसके जैसा ही है। क्या डिफरेंट है यहाँ पे, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे ये क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो इसकी वजह से, मतलब इस क्लोरीन की वजह से इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी। तो ये वही बात बोल रहा है कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन and many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depends on the element other than carbon present in the molecule। जो other element present होगा कार्बन से, उसके ऊपर डिपेंड होती है उस कंपाउंड की और उस मोलिक्यूल की प्रॉपर्टीज। अगेन द बॉन्ड्स that carbon forms with
मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दीज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। जो कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। क्या है एक रीजन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करने के, क्या कि इसका साइज क्या है, स्मॉल है। स्मॉल साइज होने की वजह से ये न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन होगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा हो जाते हैं। दिस एनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। जिससे क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब स्मॉल साइज होने की वजह से ये कम होता है, जिससे कि अट्रैक्शन न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज्यादा होती है। The bonds formed by elements having larger atoms are much weaker। तो क्या कह रहा है कि जो ज्यादा बड़े बड़े एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म होगा, तो जो बड़ा एटम है उसका साइज बड़ा होगा, तो ये जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस और आउटर और यू कैन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का, अगर ये ज्यादा होगा डिस्टेंस, ये बड़ा है हमारा, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत दूर होंगे, तो इसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, जिससे कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वहां तक इतनी ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगे। दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज वीक। अगर स्मॉल साइज होगा तो जैसे यह स्मॉल साइज का इलेक्ट्रॉन यही होगा, तो ये अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस अट्रैक्शन। तो ये वर्सेटाइल नेचर था इसका, जिसमें कैटेनेशन की प्रॉपर्टी एंड टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी आती है। नेक्स्ट इसी का भी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड अभी किए हमने। Saturated and unsaturated compounds, we have already seen the structure of methane. Another compound formed between carbon and hydrogen is ethane. Another compound बताया इसने कार्बन और हाइड्रोजन का, that is ethane। ethane एक नया एग्जाम्पल लिया है with a formula of C2H6। क्या फॉर्मूला बोल रहा है, C2H6। हमने मिथेन किया था CH4, that is मीथेन। इसको बोल रहा है इथेन। यहाँ पे कार्बन का कितना अमाउंट हो गया, 2, यहाँ पे कार्बन 1 था, यहाँ कार्बन 2। In order to arrive at the structure of simple carbon compound, the first step is to link the carbon atoms together with a single bond। क्या कह रहा है, हमें फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन बना मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए पहले कार्बन कार्बन का बॉन्ड फॉर्म करना है। 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन ऑब्वियसली बॉन्ड फॉर्म करेंगे, कार्बन कार्बन का बॉन्ड। अब कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 6 हाइड्रोजन मीन्स एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन जाएंगे, दूसरे कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन। ऐसे ये बॉन्ड फॉर्म होता है। एंड देन यूज ऑफ हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन। क्या कह रहे हैं कि हमें यूज करना है हाइड्रोजन एटम्स का इनकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि टेट्रावैलेंट होता है, एक बॉन्ड तो इसने कार्बन के साथ फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड वैकेंट बच गए, वैकेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या है, इसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो हाइड्रोजन आके शेयर करके अपने बॉन्ड फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज अराइव्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट कार्बन कार्बन हमने बॉन्ड फॉर्म किया, देन 3 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। 3 वैलेंसीज अनसेटिस्फाइड रहती हैं, सो ईच इज बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम्स गिविंग। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक कार्बन के पास 3, सेकंड कार्बन के पास 3, ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम्स। जैसे ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो ये 1 कार्बन, ये सेकंड कार्बन, टेट्रावैलेंट 1 2 3 4 2 3 4। नेक्स्ट 3 हाइड्रोजन 1 2 3 1 2 3। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसके साथ। हाइड्रोजन को क्या डुप्लेट कंप्लीट करनी होती है, कर दी हाइड्रोजन ने अपने डुप्लेट कंप्लीट। लास्ट में अब हमें क्या चेक करना है, कार्बन का। कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ और कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना कार्बन के इस दूसरे कार्बन के साथ शेयर किया है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। डुप्लेट इस वाले कार्बन की देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी भी डुप्लेट कंप्लीट। ये इसका हो जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर, बॉन्डेड स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, ये सिंगल एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल
सिंगल, ये हमने यहाँ शो कर दिया सेम। और इसको पूरा फॉर्मुलेटेड कैसे काउंट करके कैसे लिख दिया, C2 2 कार्बन, C2 हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 6, C2H6, ये इसको बोल दिया हमने इथेन। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन विच हैज़ द मोलिकुलर फॉर्मूला। अब ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, तो प्रोपेन का मोलिकुलर फॉर्मूला है C3H8, C3H8, देखो C3H8। अब हम क्या करेंगे, पहले कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म करेंगे, कार्बन कार्बन कार्बन। हर कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंट होता है, तो 4 बॉन्ड तो फॉर्म करने ही करने हैं कार्बन ने। तो ये पहले कार्बन 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 के बीच में 3 कार्बन थे, तो 3 कार्बन के बीच में हमने बॉन्ड फॉर्म कर दिया। अब इनको इसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4 कंप्लीट। अब हाइड्रोजन 8 है, 8 हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। मीन्स इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये शेयर किया सिंगल बॉन्ड, इसका ये शेयर, इसमें डुप्लीट, इसकी डुप्लीट कंप्लीट होगी, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी, सिंपल। You will see that the valencies of all the atoms are satisfied by single bonds between them. Single bond से ही इनके valencies क्या होगी, satisfy होगी। Such carbon compounds are called saturated compounds। अभी जैसे यहाँ बताया सैचुरेटेड कार्बन और सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। In between carbon and carbon, not in between carbon and hydrogen or in between carbon and oxygen or in between carbon and other element. Observe only carbon and carbon bonds. Such carbon compounds are called saturated compounds. These compounds are normally not very reactive. ये compounds क्या होते हैं, ज़्यादा reactive नहीं होते. However, another compounds of carbon and hydrogen has the formula C2H6 and is called ethene. एक दूसरा example दिया है, C2H4 that is ethene. Ethene, इसका structure form करना है called ethene. How can this molecule be depicted? We follow the same stepwise approach as above. फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म करना है, कार्बन कार्बन। अब हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 4, कार्बन को अपने टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने है। अब हाइड्रोजन 4 है, इक्वल बॉन्ड शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने हैं, तो एक कार्बन के पास कितने जाएंगे हाइड्रोजन, 2 1 2 1 2 1 2। लेकिन कार्बन की तो 1 2 3 1 2 3 3 बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं इसने। कार्बन के तो अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो क्या ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, तो ये क्या करेंगे, दोनों बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में क्या फॉर्म हुआ, डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, क्योंकि इन्होंने क्या करना था, अपनी वैलेंसीज पूरी करनी थी। ये कार्बन के जैसे हम नॉर्मल अगर ऐसे लिखें 1 2 3 4 कार्बन कार्बन, इन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक पेयर शेयर किया, तो एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर दिया। इनके पास 4 हाइड्रोजन थी, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एक इसकी हाइड्रोजन एक इसके पास, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अब बच गया एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, तो ये क्या करते हैं, अपने इस इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं, जिससे क्या फॉर्म होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो ये कैसा, किसका एग्जाम्पल है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ईच कार्बन एटम्स गेट्स 2 हाइड्रोजन एटम्स टू गिव। वी सी दैट 1 वैलेंसी पर कार्बन एटम रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। क्या देखा हमने कि जो एक वैलेंसी थी कार्बन की, वो अनसेटिस्फाइड हुई। दिस कैन बी सेटिस्फाइड ओनली इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन। वो कब सेटिस्फाई होगी, जब हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे दोनों कार्बन के बीच में, तो वो सेटिस्फाई होगी। जैसे अभी हमने करके देखा, देखो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इस कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, इस कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। हाइड्रोजन डुप्लेट, हाइड्रोजन ऑलरेडी कंप्लीटेड। Yet another compound of hydrogen and carbon has the formula C2H2 is called ethane.
C2H2 दैट इज इथाइन। देखो अब इसमें कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 2 मीन्स एक हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन। अब कितने बॉन्ड बच गए इसके पास, इसने इस कार्बन ने तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और बच गए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए। तो क्या करेंगे, ये शेयर करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में शेयरिंग होगी। देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस कार्बन की डुप्लेट कंप्लीट, इस कार्बन की 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, मीन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इसको बोलते हैं इथाइन। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथाइन? हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसीज? कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड सेटिस्फाई होते हैं हमेशा? लास्ट ये कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड कभी भी नहीं बन सकते, 3 बॉन्ड ही, मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बनते हैं। 4 बॉन्ड बनेंगे तो वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो जाता है। सिंस compounds of carbon having double or triple bonds between the carbon atoms are known as unsaturated carbon compounds, and they are more reactive than the saturated carbon compounds. Unsaturated carbon compounds are more reactive than saturated, means single bond. Next is chains, branches and rings. चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स। रिंग्स मैंने बताया अभी, जो रिंग की फॉर्म में जो एक क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ब्रांचेस अभी बताया था जो ऊपर नीचे जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं, एक पार्ट से डिफरेंट जैसे ऐसे निकलते हैं, उनको ब्रांचेस बोलते हैं। चेन एक सिंगल लीनियर चेन जो फॉर्म होती है। इन द अर्लियर सेक्शन वी मेंशन द कार्बन कंपाउंड्स मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन कंटेनिंग रिस्पेक्टिवली 1 2 and 3 कार्बन एटम्स। हमने अभी यहाँ किया था, मीथेन को हमने बोला था 1 कार्बन एटम, इथेन के लिए हमने बोला 2 कार्बन एटम, प्रोपेन के लिए बोला, इसका नेम प्रोपेन, प्रोपेन के लिए हमने बोला 3 कार्बन एटम। सच चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स आर कंटेन्स 10 ऑफ कार्बन एटम्स। ये कितनी चेन हो सकती है? 10 तक कार्बन एटम की चेन है। द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ 6 ऑफ दीज आर गिवन इन टेबल 4.2। 6 तक आपको दी हुई है सिलेबस में 4.2 टेबल के अंदर। जिसमें कार्बन 1 होता है उसको बोलते हैं मीथेन, एन इज फॉर एल्केन। ये आप नेक्स्ट सेशन में था, वो सिलेबस में इस बार नहीं है वो पार्ट, उसमें मीथेन, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ये देखो ये वर्ड रूट होती है, ये हमारा होता है मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। मिथ is for 1 carbon atom, ith 2, prop 3, but 4, pent 5, hex 6। ANE यूज करते हैं हम एल्केन के लिए, मीन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं एन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उसके लिए हम यूज करते हैं एन। तो अब देखो CH4 इसने कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट। मिथेन मीन्स 1 कार्बन और कार्बन इसमें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ही नहीं, मिथेन ऑलरेडी CH4। इथेन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दैट्स वाई एन। देखो हाइड्रोजन 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 H6, C3H8 1 2 3 H8 1 2 3 4 5 6 7 8 हर कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट है इसमें। ब्यूटेन C4H10 C4 1 2 3 4 एंड देन कंप्लीट करो वैलेंसीज 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके हाइड्रोजन एटम्स से टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही पेंटेन एंड देन हेक्सेन। बट लेट अस टेक another look at butane. If we make the carbon skeleton with 4 carbon atoms, we see that 2 different skeletons are possible. जैसे हम किसका एग्जाम्पल लिया? ब्यूटेन का एग्जाम्पल। क्या कह रहा है कि ब्यूटेन को लीनियर चेन की फॉर्म में ना अरेंज करके अगर हम ब्यूटेन को ऐसे अरेंज करें, ऐसे भी अरेंज हो सकता है। द पॉसिबल कार्बन स्केलेटन मीन्स पॉसिबल कार्बन स्केलेटन ये। अब ये स्केलेटन हमने बना दिया, अब
इसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करनी है, मीन्स हाइड्रोजन से इसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करनी है। इस कार्बन के 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ तो 3 बॉन्ड अवेलेबल हैं, 1 2 3, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन का देखो 1 2 3, 3 बॉन्ड बने, एक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, देखो ये रहा सिमिलर स्ट्रक्चर ऐसे। इसका नॉर्मल हमारा सिंगल स्ट्रक्चर होता है ये। We see that both these structures have the same formula C4H10. Such compounds are identical molecular formula but different structures are called structural isomers. इनको क्या बोला, जिनका फॉर्मूला तो क्या है, सेम है, इसमें भी फॉर्मूला तो सेम है, C4 है, 1 2 3 4, C तो 4 है और हाइड्रोजन भी 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे भी C4 1 2 3 4 और हाइड्रोजन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन 10 है, C4 है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट क्या डिफरेंट है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये हमारा लीनियर स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर में आ जाता है। इस एक कार्बन की एक ब्रांच ये इधर निकल गई, एक ब्रांच ये इधर निकल गई, देन दिस इज ब्रांच्ड ब्यूटेन, दिस इज लीनियर ब्यूटेन। तो क्या इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स having same formula but different structures are called structural isomers. In addition to straight or branched carbon chains, some compounds have carbon atoms arranged in the form of a ring. रिंग की फॉर्म में भी अरेंज होता है, जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था सल्फर का एग्जांपल, वो रिंग की फॉर्म में था, S8 रिंग की फॉर्म में था। फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन हैज अ फॉर्मूला C6H12 एंड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। साइक्लोहेक्सेन का C6H12 का फॉर्मूला बनाया है इसने रिंग की फॉर्म में, जैसे ये मैंने भी बना के दिखाया था C6H12। यहाँ पे इसकी कार्बन की वैलेंसीज पूरी करने के लिए 1 इस कार्बन का एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, तो ये 2 बॉन्ड ऐसे हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन जाएगा C6H12। ठीक है, ये रिंग फॉर्म, इसको क्या नेम दिया, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्यों बोला इसको, क्योंकि ये साइकिल की फॉर्म में है, साइक्लो इसलिए साइक्लो वर्ड, एंड हेक्सेन, हेक्सेन 6 कार्बन एंड हैविंग सिंगल बॉन्ड, दैट्स व्हाई हेक्सेन, एंड साइक्लो इज फॉर इन क्लोज स्ट्रक्चर, इसलिए इसको बोला साइक्लो हेक्सेन। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इस कार्बन का सेम, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल मे बी स्ट्रक्चरल और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फॉर एग्जांपल बेंजीन C6H6, ये क्या हो सकते हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो बेंजीन का एग्जांपल लिया इन्होंने C6H6, देखो C6H6, यहाँ पे C कार्बन हमारे 6 हैं और इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये कार्बन 6, हाइड्रोजन भी 6 है, इट मीन्स हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। तो पहले हम हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, एक एक हाइड्रोजन हो गया। अब देखो कार्बन के कितने बॉन्ड कंप्लीट हुए हैं, 1 2 3, एक बॉन्ड इसके पास, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी वैकेंट है हर कार्बन के पास, तो क्या फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड। इसने डबल बॉन्ड फॉर्म किया, इस कार्बन का यहाँ यूज हो गया, इस कार्बन का यहाँ, फिर तो ये क्या डबल बॉन्ड फॉर्म हुए, मीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एंड इसका नेम है बेंजीन, BENZENE बेंजीन। और अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो फॉर्मूला होगा C6H12। सिंगल बॉन्ड में देखो कार्बन 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 C6H12, तो हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे, जिससे सेटिस्फेक्शन हो रही है हर कार्बन के टेट्रावेलेंट कार्बन और सारी वैलेंसीज कंप्लीट हो रहे हैं। इसको ये अनसैचुरेटेड है एंड दिस इज साइक्लोहेक्सेन। एग्जाम में ये दोनों एग्जाम्पल आते हैं, C6H6 एंड C6H12। इट्स नेम इज साइक्लोहेक्सेन एंड इट्स नेम इज बेंजीन। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड, और ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ये अलग एक नाम दिया है
हाइड्रोकार्बन्स किनको बोला है? वो कार्बन कंपाउंड्स जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। जिस कंपाउंड में जस्ट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनको बोल दिया हाइड्रो कंपाउंड। हाइड्रो इज फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन इज फॉर कार्बन। अमंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स। क्या बोला इसमें से? जैसे जो मैंने अभी बताया था कि जो एन वर्ड यूज होता है फॉर सिंगल बॉन्ड, उनको बोलते हैं एल्केन। उनको बोल दिया एल्केन्स। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन्स वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्कीन्स। अनसैचुरेटेड जो क्या कंटेन कर रहे हैं? डबल बॉन्ड्स, उनको बोल दिया एल्कीन्स। और जो ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कर रहे हैं उनको बोल दिया एल्काइन्स। देखो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड पढ़े थे हमने अभी। सिंगल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड इज सैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड्स को बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं एल्केन्स। डबल बॉन्ड एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन्स। किस चीज का डिफरेंस है? देखो, ANE, ENE एंड YNE, A, E एंड Y। सिंगल बॉन्ड वालों को बोलते हैं एल्केन्स, डबल बॉन्ड वालों को बोलते हैं एल्कीन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड वालों को बोलते हैं एल्काइन्स। Next, carbon seems to be very friendly element. So far we have been looking at compounds of carbon and hydrogen, but carbon also formed bonds with other elements such as halogens, oxygens, nitrogen and sulfur. क्या कह रहा है कि कार्बन को हम बहुत फ्रेंडली ट्रीट करते हैं। वो क्या करता है, जैसे फ्रेंडली नेचर होता है, जो सबके साथ बातें करते हैं उनको क्या बोलते हैं कि इसका नेचर बहुत फ्रेंडली है। तो ऐसे ही कार्बन क्या करता है, सबके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। हेलोजेंस के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर, सबके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स। एक हाइड्रोकार्बन चेन में क्या कह रहे हैं ये कि एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे एलिमेंट्स को, दूसरे एटम्स को ऐड कर सकते हैं। इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज अ हेटेरोएटम। उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं जिसमें एलिमेंट रिप्लेस करता है किसको, हाइड्रोजन को, इज रेफर्ड एज हेटेरोएटम। जैसे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऑक्सीजन को ऐड कर दिया या सल्फर को ऐड कर दिया, इनको बोल देते हैं हेटेरोएटम्स। These heteroatoms are present in some groups as given in table 4.3. इनमें हेटेरोएटम्स को बोल दिया, जैसे हेलोजेंस। ये क्या होते हैं? हेलोजेंस होते हैं। इनको बोलते हैं क्लोरो और ब्रोमो। इनके लिए यूज होते हैं वर्ड्स क्लोरीन और ब्रोमीन। ऑक्सीजन यूज होता है। ऑक्सीजन के फर्दर फंक्शनल ग्रुप्स बना दिए, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इनके फॉर्मूला होते हैं। मींस कार्बन की जो चेन है, जैसे ये कार्बन की चेन थी 2 वाले की, ये थी चेन HH। इसका नेम क्या होगा? देखो, 2 कार्बन, क्या नेम? इथेन। सिंगल बॉन्ड है ना, इथेन। तो ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव करके इसकी जगह पे अगर ये क्लोरीन लगा देता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्लोरो इथेन। तो इसका नेम हो जाएगा क्लोरो इथेन और यू कैन से क्लोरो एल्केन। और इस ऐसे ही फर्दर एक और एग्जांपल CH3, हमने इसको कंबाइन करके H3 लिख दिया। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, इसको रिप्लेस करके बना दिया OH। एक ये यहाँ पे हाइड्रोजन ही था ना, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप लगा दिया। इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्लोरीन, ब्रोमीन को नेमिंग में यूज होंगे क्लोरो एंड ब्रोमो। OH को अल्कोहल, CHO ग्रुप ऐड कर दिया हाइड्रोजन को रिमूव करके, एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज कीटोन ग्रुप एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये क्या होते हैं? हेटेरोएटम्स होते हैं। These heteroatoms and the group containing these confer specific properties to the compounds regardless of the length and nature of the carbon chain and hence are called functional groups.
फंक्शनल ग्रुप बोला इनको क्या, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये सब्स्टिट्यूट होते हैं हाइड्रोजन की जगह पे, और उस कंपाउंड को एक अलग क्या देते हैं, अलग प्रॉपर्टी, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देते हैं उस कंपाउंड को, नेचर उसका, कार्बन चेन का नेचर, लेंथ सब चेंज होता है, उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स. Some important functional groups are given that are alcohol, aldehyde, ketone and carboxylic acids. This is COOH, ketone is CO, aldehyde is CHO, alcohol is OH, and Cl and Br are chloro and bromo. Free valencies or valencies of the group are shown by the single line. जो ये सिंगल लाइन शो कर रही है, ये क्या कर रही है, फ्री वैलेंसी, क्योंकि इस कार्बन के भी देखो टेट्रावैलेंट है ना कार्बन, एक बॉन्ड 2 3 और ये फोर्थ बॉन्ड है इसका, तो ये बॉन्ड उस कार्बन से अटैच होगा जहां से हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, हाइड्रोजन को रिमूव किया है, तो ये हाइड्रोजन को हटा के ये बॉन्ड उस कार्बन के साथ अटैच होगा और वहां पे ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएगा. ये अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स देगा उस कंपाउंड को, उस कार्बन चेन को. The functional group is attached to the carbon chain through this valency by replacing one hydrogen atom or atoms. जो भी बताया मैंने, एक उस ये इन जो ये डैश प्रेजेंट है, ये यहाँ पे जैसे अब कीटोन है, कीटोन में कीटोन 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए हुए हैं, तो दो पोजीशन इसके पास वैकेंट है, तो ये मीन्स मिड में अटैच होगा, यहाँ पे 2 रिप्लेस करें. नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज. You have seen that carbon atoms can be linked together to form a chains of varying length. Carbon atoms link होते हैं to form chains, branch chains or whatever. Linking carbon atoms can be linked, इसको क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिससे वो खुद कार्बन एटम खुद से लिंक होके लंबी लंबी चेन्स फॉर्म करते हैं कार्बन की, दैट इज कैटिनेशन. इन एडिशन हाइड्रोजन एटम्स or atoms on these carbon chains can be replaced by any of the functional group that we saw above. अभी ऊपर हमने क्या देखा था कि इन चेन्स के जो हाइड्रोजन एटम्स है उनको रिमूव करके हमने फंक्शनल ग्रुप अटैच किए थे, फंक्शनल ग्रुप हमने अटैच किए थे वहाँ पे, किसको, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके. द प्रेजेंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप सच एज एल्कोहल्स डिकेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड. क्या बताया था कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा है कार्बन के साथ, उस फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज पूरा जो हमारा मोलिक्यूल होगा, जो पूरा कंपाउंड होगा, वो केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा. जैसे अगर हम अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं हाइड्रोजन की जगह पे, तो वहाँ पे वो जो पूरा कंपाउंड होगा, जो कार्बन कंपाउंड होगा, वो हमें अल्कोहल की प्रॉपर्टीज शो करेगा. फॉर एग्जांपल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CH3OH मीन्स 1 कार्बन तो मिथेनॉल, 2 कार्बन इथेनॉल, 3 कार्बन प्रोपेनॉल एंड 4 कार्बन ब्यूटेनॉल. ऑल आर वेरी सिमिलर, क्योंकि इनकी क्या प्रॉपर्टीज सेम है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है इनमें, सेम. Such a series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series. किसको बोला homologous series? वो सीरीज जिसमें एक फंक्शन, मतलब हमारा फंक्शनल ग्रुप का क्या होगा, सेम होगा, और फंक्शनल ग्रुप कैसे अटैच होता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट होता है क्या, फंक्शनल ग्रुप, तो उसको क्या बोला, एक series, that is homologous series, a series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen. कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सेम फंक्शनल ग्रुप, जैसे ये था CH3OH, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, कार्बन हाइड्रोजन का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, सेम है, तो इसको क्या बोला, दिस इज अ होमोलोगस सीरीज. लेट अस लुक एट द होमोलोगस सीरीज दैट वी सॉ अर्लियर इन टेबल 4.2 टेबल में. होमोलोगस सीरीज देखो, CH4 C2H4, क्या डिफरेंस है इसमें, CH2 का डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस आ रहा है, CH4 एंड C2H6, दीज डिफर बाय अ CH2 यूनिट. इसमें डिफर क्या है, एक कार्बन और हाइड्रोजन 2, CH2 यूनिट का डिफरेंस. नेक्स्ट क्या आएगा, दिस इज मिथेन, दिस इज इथेन, नेक्स्ट इज प्रोपेन C3H8. इसमें देखो क्या डिफरेंस है, कार्बन 1, यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 1 है, तो कितने कार्बन का डिफरेंस है, 1 कार्बन का, एंड हाइड्रोजन 6 एंड 8, कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, CH2. तो
होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है किसमें, हर सक्सेसिव कंपाउंड में. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर एंड प्रोपेन एंड ब्यूटेन. सेम एंड मतलब दिस इज प्रोपेन, अभी ब्यूटेन C4H10, इसमें भी देखो सेम डिफरेंस होगा, 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, तो सेम डिफरेंस. कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मोलिकुलर मासेस बिटवीन दीज पेयर्स. अब इनके मोलिकुलर मासेस का डिफरेंस, मोलिकुलर मासेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, CH4 का कार्बन हैविंग मास 12 प्लस हाइड्रोजन 4, कितना है इसका मोलिकुलर मास 16, एंड C2H6 का देखो 12 टू 24 प्लस 6 4 0 30. The atomic mass of carbon is 12U and the atomic mass of hydrogen is 1U. Similarly, take a homologous series of alkenes. The first of the series is ethene, which was already come across in section 4.2.1. What is the formula for ethene? Ethene, next यूनिट का एग्जाम्पल देखते हैं, मोलिकुलर मास का, सॉरी, प्लस 8 and 6 44. तो इनमें डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा. नेक्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज इज इथेन. नेक्स्ट सीरीज एल्कीन्स. एल्कीन्स ये क्या थे हमारे, एल्केन्स. बताया था एल्केन्स क्या होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच में, उनको बोलते हैं एल्केन्स. और इनका जनरल फॉर्मूला होता है इनको लिखने के लिए CnH2n+2. ये इनका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला. देखो कैसे फॉर्म करते हैं. अब ये फॉर्मूलाज कैसे फॉर्म होते हैं, Cn मीन्स कार्बन का नंबर. अगर हमें 3 के लिए फाइंड आउट करना तो CnH2n, n कितना था 3, तो 2n+2 क्या फॉर्म होगा, C3H3 2 6, 6 + 2 8, H8, C3H8 बन गया, C3H8 दैट इज C3 को वाले को क्या बोलते हैं, प्रोपेन. एन किस लिए, एल्केन. एल्केन के लिए ANE, नेम में ही आता है एल्कीन, यहाँ पे क्या आ रहा है ENE. एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है. तो इसका फर्स्ट क्या बनता है, इथीन. फर्स्ट होता है इसमें इथीन. C2, N की वैल्यू 2 पुट की, H की वैल्यू 2 to 4, C2H4. The first series is ethene, which has already come across. What is the formula for ethene? Ethene का फॉर्मूला क्या होगा, C2H4. क्या फॉर्मूला बना था, डबल बॉन्ड H4. दिस इज इथीन, ETHENE, इथीन. ENE किस लिए यूज किया, क्योंकि ये एल्कीन है. ईन फॉर डबल बॉन्ड, डबल कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसीलिए ईन, इथीन. नेक्स्ट सीरीज इसकी बनाओ. इस जनरल फॉर्मूला में कार्बन 3 पुट करो, हाइड्रोजन क्या होएगा, 3 2 6, C3H6 डबल. नेक्स्ट C4H8. अब इनका डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस है, C1 कार्बन का, हाइड्रोजन 2 का. फिर से वही CH2 यूनिट का डिफरेंस, इसमें और इसमें 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन. तो इट मीन्स एल्किन ये भी क्या है, एक होमोलोगस सीरीज है. दिस इज ऑल्सो अ होमोलोगस सीरीज. तो ये क्या है, होमोलोगस सीरीज, जिसमें हमारा क्या है, CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है. द सक्सीडिंग मेंबर्स हैव द फॉर्मूला C3H6, ये हमें लिखा C3H6, C4H8. डू ऑल दिस डिफर बाय अ CH2 यूनिट. क्या ये भी सारे CH2 यूनिट से डिफर करते हैं, हाँ जी करते हैं. दैट्स वाई एल्कीन्स आर ऑल्सो is also a homologous series. Do you see any relation between the number of carbon and hydrogen atoms in these compounds? क्या कोई रिलेशन दिख रहा है हमें, हाँ दिख रहा है. क्या कि जो हमारे कार्बन का जितना नंबर है, हाइड्रोजन का नंबर उससे क्या है, डबल, 2n है. The general formula for alkenes can be written as CnH2n, where n equals to 2, 3 and 4. यहाँ पे
कार्बन का नंबर 1 नहीं होता। अगर कार्बन का नंबर 1 होगा तो हाइड्रोजन का नंबर 2। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन की वैलेंसी ही कंप्लीट नहीं होंगी। इसलिए फर्स्ट जो एल्कीन की सीरीज का फर्स्ट मेंबर होता है वो होता है इथीन। कैन यू सिमिलरली जनरेट द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स एंड एल्काइंस? एल्केन्स के लिए जनरल फॉर्मूला क्या बना, CnH2n + 2। एल्काइंस के लिए बनेगा CnH2n - 2। दिस इज फॉर एल्काइंस। देखो पुट करके देखो, कार्बन 2, हाइड्रोजन 2, 4 - 2 2, C2H2। हमने फॉर्म किया था इसका स्ट्रक्चर, ये फॉर्म हुआ था, दैट इज इथाइन, क्योंकि 2 कार्बन है, ETHYNE इथाइन। सेम नेक्स्ट C3 के लिए 3 2 6, 6 - 2 4, C3H4। देखो अब इन दोनों में डिफरेंस, एक कार्बन, हाइड्रोजन 2, फिर से CH2 यूनिट का डिफरेंस मीन्स ये भी क्या आएगी, हमारी होमोलोगस सीरीज। एज द मोलिकुलर मास इंक्रीजेज इन द होमोलोगस सीरीज, a gradation in physical properties is seen. This is because the melting point and boiling point increases with increasing molecular mass. क्या कह रहा है, जैसे जैसे होमोलोगस सीरीज इंक्रीज हो रही है, मीन्स जैसे जैसे हमारी एक ये सीरीज इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है। विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ compounds are also increased. Melting and boiling point directly proportional to the molecular mass. Other physical properties such as solubility in a particular solvent also show a similar relation. But the chemical properties which are determined solely by the functional groups remain similar in a homologous series. क्या कह रहा है कि जो होमोलोगस सीरीज में जो प्रॉपर्टी एक फंक्शनल ग्रुप शो कर रहा है वो तो हमारी सेम रहेंगी, लेकिन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मोलिकुलर मास के। देखो हमने यहाँ एल्केन की सीरीज में कैलकुलेट किया था, फर्स्ट मेंबर का मास था 16, सेकंड का 30 एंड देन 44। मीन्स ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है मोलिकुलर मास, तो विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज। तो होमोलोगस सीरीज में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एंड देयर सोल्युबिलिटी क्या करती है, वेरी करती है और इंक्रीज करती है विद ग्रेजुअली इंक्रीज इन सीरीज। बट जो फंक्शनल ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज होंगी एक सीरीज की वो क्या होगी, सेम रहेंगी, रिमेन्स द सीरीज। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर सिलेबस में नहीं है बट एक हल्का जनरल इंट्रो कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। द नेम्स ऑफ कंपाउंड इन ए होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन नेम on the basic carbon chain modified by a prefix, phrases before or suffix, phrases after, indicating the nature of the functional group. For example, the names of alcohols taken in activity 4.2 are methanol, ethanol, propanol, butanol. Naming a carbon compounds can be done by the following methods. एक सिंपल होता है नेमिंग करने के लिए। फर्स्ट इज वर्ड रूट, देन वर्ड रूट से पहले क्या आता है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद आते हैं सफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड देन हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। वर्ड रूट क्या होती है, जो हमारे कार्बन की चेन होती है, जैसे मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट। सफिक्स हमारा हो जाएगा ये हम कि हमारी एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, क्या है, दैट इज एन, ईन
और YNE, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन। प्रीफिक्स आ जाता है हमारा जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हम जैसे साइक्लो यूज करते हैं, साइक्लो वर्ड प्रीफिक्स में यूज होता है, देन वर्ड रूट होता है, देन सफिक्स एंड देन फंक्शनल ग्रुप आता है एंड में। फंक्शनल ग्रुप जैसे हमारा एल्कोहल, एल्डिहाइड, जो ये टेबल थी हमारी, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल के लिए होता है OH सिंबल, एल्डिहाइड के लिए होता है CHO और CHO ऐसे भी लिखते हैं। कीटोन के लिए होता है C डबल बॉन्ड O, एसिड के लिए होता है COOH और COOH ऐसे भी लिख सकते हैं। इनके लिए जो हम फंक्शनल ग्रुप्स के लिए यूज करते हैं सफिक्स वो होते हैं अल्कोहल के लिए OL, एल्डिहाइड के लिए AL, कीटोन के लिए ONE एंड एसिड के लिए OIC, ACID, ओइक एसिड। देखो आप आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए कंपाउंड। आइडेंटिफाई करते हैं पहले क्या, वर्ड रूट, कार्बन एटम्स की कि कितने हमारे कार्बन एटम्स है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं। ए कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड हैव द नेम प्रोपेन। क्या बोला, एक कंपाउंड जिसके क्या है 3 कार्बन एटम्स हैं। 3 कार्बन एटम्स जैसे भी बताया, मिथेन फॉर 1 कार्बन, इथेन फॉर 2, प्रोपेन फॉर 3 कार्बन एटम्स का नाम क्या दिया उसने, प्रोपेन। इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विद आइदर अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स। या तो प्रीफिक्स यूज होगा या वो सफिक्स यूज होगा। जो हमारे नेम ये हैं जैसे AL, OL, ONE या OIC एसिड। इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज अ सफिक्स, अगर फंक्शनल ग्रुप का नेम हम सफिक्स यूज करते हैं, देन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल E एंड एडिंग द एप्रोप्रिएट सफिक्स। क्या होता है, जो सफिक्स हमने ऐड किया, ये ANE, ENE, YNE, ये कैसे लिखते हैं, ये हम देखते हैं। ANE किसके लिए आता है, ANE इज फॉर सिंगल बॉन्ड, ENE इज फॉर डबल बॉन्ड, YNE इज फॉर ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या करते हैं, इसका जो लास्ट वर्ड होता है E, जो लास्ट होता है E, उसको कट करके उसकी जगह पे फंक्शनल ग्रुप का ऐड हो जाता है। जैसे इसके लिए क्या होता है OL, इसके लिए AL, इसके लिए ONE, इसके लिए OIC, ACID एसिड, ओइक एसिड। तो क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है मिथ, एक कार्बन का है ANE, मिथेन, उसके पीछे क्या लगा हुआ है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका E कट होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिथेनल, OL, मिथेनल। E कट होके क्या आ जाएगा, OL, क्या नाम बन जाएगा, मिथेनल। ऐसे लिखेंगे इसको। इनकेस ये कट जो E होता है सफिक्स का, वो कट होके फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है, क्योंकि 2 वोवल्स कभी भी सेम एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि देखो ये E, यहाँ पे भी सारे वोवल्स हैं O, A एंड O, तो वो 2 वोवल्स एक साथ नहीं आते, इसीलिए जो सफिक्स एन, इन, YNE वाला होता है, इसका E कट होके फिर फंक्शनल ग्रुप का ऐड होता है। मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल E and adding the appropriate suffix. For example, a 3 carbon chain with a ketone. क्या कह रहा है, 3 कार्बन चेन है, 3 कार्बन चेन, पहले इसने बोला 3 कार्बन चेन, तो 3 कार्बन चेन के लिए क्या आ जाएगा, prop AN with a ketone group, कीटोन ग्रुप है उसका, तो देखो प्रोपेन लिख दिया इसने, प्रोपेन, फिर इसका E कट, लास्ट वाला E कट करके प्रोपेन प्लस ONE, ONE किसके लिए, कीटोन के लिए। क्या बताया था, कीटोन के लिए ONE, तो ONE, प्रोपेनॉन, ये इसका नेम हो गया। फोर्थ, इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, अगर कार्बन चेन अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देन द फाइनल एन, तो क्या कह रहा है, जो फाइनल एन होगा इन द नेम
ऑफ द कार्बन चेन इज सब्सटीट्यूटेड बाय ईन और आयन। तो जो यहाँ पे एन, ये हम उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर वो सैचुरेटेड है तो एन, अगर अनसैचुरेटेड है तो ये हम उसमें देखेंगे ड्रॉ करके कि डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन आ जाएगा, डबल बॉन्ड है तो ई एन आ जाएगा। ये जैसे हमने अभी ये होमोलोगस सीरीज ड्रॉ की थी यहाँ पे, तो हमने ये देखा था ना एल्कीन्स के अंदर जब हम ड्रॉ करे थे तो डबल बॉन्ड आ रहा था, एल्काइंस बनाया तो हमने क्या आया, ट्रिपल बॉन्ड आया। तो ये वही चीज सेम। फॉर एग्जाम्पल, ए 3 कार्बन चेन विद अ डबल बॉन्ड, यहाँ पे बोल दिया उसने विद अ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब उसके लिए क्या लगाएंगे हम, PROPENE। एंड इफ हैज अ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लगाएंगे, YNE। तो ये सिंपल यही है। अब देखो एग्जाम्पल्स करते हैं इसके। सेम ये होता है हमारा जनरल स्ट्रक्चर, इसी से ही सारी नेमिंग होती है। अब एग्जाम्पल्स करते हैं। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या बोला इसने, हेलोजन। हेलोजन फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप यूज होते हैं एज अ प्रीफिक्स, एक साइक्लो एंड देन क्लोरो एंड ब्रोमो, आयोडो भी हो सकता है एक्सेट्रा। और सारे क्या यूज होते हैं, सफिक्स, और सारे सफिक्स यूज होते हैं जैसे एन, ईन, वायनी, OL एल्कोहल। ये जैसे ये लिखा हुआ ना, एल्कोहल के लिए OL, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स AL, कीटोन के लिए ONE, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OIC एसिड, ओइक एसिड, डबल बॉन्ड एल्कीन्स के लिए ENE, ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए YNE। देखो अब ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड H H H, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करिए। सबसे पहले क्या देखते हैं, वर्ड रूट 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या नेम, प्रॉप प्लस। अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इट मीन्स ANE। ई बाद में यहाँ से कट कर देंगे तो हम AN लिख सकते हैं डायरेक्ट, AN प्लस। अब देखो फंक्शनल ग्रुप, देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO। दिस CHO एल्डिहाइड मीन्स क्या फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या सफिक्स यूज होता है, AL प्लस AL। तो क्या बन गया, प्रोपेनल। देखो नेम चेक करो इसका, प्रोपेनल, PROPANAL, प्रोपेनल। सेम। अब जैसे ये वाला कंपाउंड है, ये वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं हाइड्रोजन्स। यहाँ पे देखो ब्रोमीन है, ब्रोमो ग्रुप है, तो ब्रोमीन एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, 1 2 3, ब्रोमो 3 कार्बन के लिए, प्रॉप सिंगल बॉन्ड ANE, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट ये एग्जांपल लेते हैं। ये तो सिंपल एग्जांपल है एल्काइन का। 1 2 3, देखो ट्रिपल कार्बन, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो YNE, प्रोपाइन। हमें फंक्शनल ग्रुप पहचानने हैं बस। ये देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप CO, ये फंक्शनल ग्रुप लर्न करो कि CO ये फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे कीटोन का, ONE। दिस इज CHO एल्डिहाइड, दिस इज OH एल्कोहल एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे ये CO इज कीटोन, CO इज कीटोन। ये क्या है हमारे कीटोन। कीटोन हमेशा सीरीज के सेंटर में प्रेजेंट होगा, मीन्स उसके उधर भी कार्बन होगा और इधर भी कार्बन होगा। 1 2 3 प्रॉप, देखो इसके लिए 1 2 3 प्रॉप, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रॉप एंड देन कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो ANE कट हो जाएगा। सफिक्स क्या यूज होगा कीटोन के लिए, ONE कीटोन, प्रोपेनोन, PROPANONE प्रोपेनोन। तो ऐसे करते हैं नेम। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटीन, पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला एन है, मीन्स एल्केन। एल्केन है तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। तो पेंटेन है, पेंटेन से हमें क्या पता चल रहा है,
कार्बन कितने हैं 5, कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 5 टू 10, 10 + 2 12, C5H12। C5H12 के आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मीन्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। फर्स्ट क्या ड्रॉ होगा, सीरीज चेन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन कंप्लीट, हाइड्रोजन्स hydrogen 12, its name is pentane, N-pentane means normal pentane. Second is 1 carbon 2 carbon 3 carbon 4 carbon 5 carbon, 1 2 3 4 5 वैलेंसीज कंप्लीट करो हाइड्रोजन से। इस कार्बन की 1 2 3 1 4, इट्स नेम इज आइसोपेंटेन, ये जनरल नेम है। आइसोपेंटेन, N-pentane, आइसो N for normal, third carbon. This carbon is further linked with 3 carbons, means 4 carbon, and then 5th carbon. हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हमेशा कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। दिस इज neopentane, isopentane and N-pentane. Total 3 isomers, 3 structural isomers. Next question, what are the 2 different properties of carbon which led to a huge number of carbon compounds we see around? कौन सी 2 प्रॉपर्टी है कार्बन की जिससे हमें ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं? 2 प्रॉपर्टी थी, आंसर 2। 2 प्रॉपर्टी, नंबर 1 इज कैटिनेशन, इटसेल्फ लिंकेज, खुद से जो कार्बन खुद से जो लिंकेज करता है, दैट इज कैटिनेशन। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंसी, वो अपने टेट्रावेलेंट क्या करता है, वो अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए खुद कार्बन के साथ, जब कार्बन के साथ अटैच होगा लॉन्ग फॉर्म्स में, लॉन्ग चेन, ब्रांच और रिंग फॉर्म में कंपाउंड्स बनाता है, उसको कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। टेट्रावेलेंसी में अपने साथ या किसी भी दूसरे हेटेरो एटम के साथ कंबाइन करके वो खुद की वैलेंसीज को कंप्लीट करता है, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन? साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला क्या होगा और क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करना है हमें साइक्लोपेंटेन का। तो देखो, पेंटेन मीन्स 5 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 कार्बन कंप्लीट। अब कार्बन की देखो, इस वाले कार्बन की 1 2 वैलेंसीज कंप्लीट, 2 वैलेंसीज इनकम्प्लीट, तो ये 2 वैलेंसीज फॉर हाइड्रोजन, 2 फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। देखो, हर कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट होगी। इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे? चार इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, 1 2 3 4। ये 4 किसके? कार्बन के। 1 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4। ये हो गया हमारे हाइड्रोजन के एटम्स। क्या फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है? C5H10, क्योंकि एक कार्बन
दो कार्बन के साथ शेयर है, मीन्स देखो C5H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C5H10 इज द फॉर्मूला। एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे से सॉरी बॉन्ड फिर से बना दिया, देखो कार्बन 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4, ठीक है 4। अब हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंप्लीट, हाइड्रोजन 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 कंप्लीट। देन कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज कार्बन। इस कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा दूर दूर हो गए हैं ये। इस वाले कार्बन में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है ये बचा कार्बन 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, सबके ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन की और हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है। इथेनॉइक एसिड, फर्स्ट इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, इथेन मीन्स 2 कार्बन 1 2, एक एसिड, एसिड एक कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है OH, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो CH3, दैट इज इथेनॉइक एसिड। ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो इज यूज फॉर prefix and pentane, pentane 5 2 3 4 5, ane single bonds, bromine, hydrogen 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 hydrogen, ये सारी कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, आर स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन के लिए क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, इसमें ब्रोमीन की क्या हो जाएगी, जगह चेंज होती जाएगी, हम फर्स्ट कार्बन पे हैं, सेकंड फिर थर्ड फोर्थ ऐसे चेंज कर देंगे। थर्ड ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन मीन्स कीटोन, कीटोन ब्यूट 4 कार्बन 1 2 3 4, कीटोन कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ये कीटोन का बना दिया, ब्यूट 4, वैलेंसी कंप्लीट कर दो CH3, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4 कंप्लीट। नेक्स्ट इज हेक्सेनल, हेक्सेनल Al फॉर एल्डिहाइड, हेक्सेन 6 कार्बन 3 4 5 6, 6 कार्बन, An मीन्स सारे क्या हैं सिंगल बॉन्ड, देन Al क्या लगाना है, एल्डिहाइड ग्रुप मीन्स so this is COOH is acid, हमें क्या करना है,
क्या लगाना है यहाँ पे? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप CHO। इस कार्बन के देखो H डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन के 1 2 3 4 4 कंप्लीट, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4 कंप्लीट। एल्डिहाइड ग्रुप CHO, ये हो जाएगा CHO ग्रुप, एंड दिस इज फॉर एल्डिहाइड। हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स? नेम देना है 1 2 2 कार्बन, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, CH3 CH2 Br, 2 कार्बन, for 2 कार्बन we use इथ, सिंगल बॉन्ड ANE, बट ब्रोमीन है तो क्या लगेगा, क्या हो जाएगा? ब्रोमोइथेन, और BROMO ब्रोमो ETHANE ब्रोमोइथेन। नेक्स्ट सेकंड HC, इसमें कितने कार्बन है? 1, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये? एल्डिहाइड, तो मिथेनल। ये देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड, तो मीन्स YN, और कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं, तो क्या बन गया? हेक्साइन। क्या बन गया? हेक्साइन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन से अटैच है। इस कार्बन के 1 2 3 4, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हेक्स, 1 1 2 3 4 5 6 YNA फॉर दिस कंप्लीट।